नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बात करेंगे ईरान और इजराइल के ऊपर जो युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देश फिर से तैयार हो रहे हैं। इसमें एक बड़ी खबर ये आई है कि ईरान ने एक ऐसा मिसाइल उसका रेडी कर लिया है जो अमेरिका तक पहुंच जाएगा और 36 मिनट के अंदर। वो जो मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर 5 सीरीज़ का वो मिसाइल है जो सिर्फ 36 मिनट में तेहरान से अमेरिका पहुंच सकता है। यानी कि जो ईरान ने जो तैयारी की है दोबारा लड़ाई के लिए, तो उसने अमेरिका को भी अपने टारगेट पे रखा है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस मिसाइल को तैयार किया है। और ये सबसे बड़ी बात इसमें है कि खुर्रम शहर जो मिसाइल है, इसकी जो पहली 4 सीरीज़ जो ईरान ने जो उसका जो वो किया था, उसके बाद उसने पूरी दुनिया को बताया था। लेकिन जो 5वीं सीरीज़ है, इसको चुपचाप इसको वो रेडी किया। और आपको जैसे संजय जी हम आखिरी बार ही बात कर रहे थे कि ईरान अब बार-बार धमकी दे रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर दोबारा लड़ाई शुरू होती है उसके लिए तैयार है। और ईरान की जो असली ताकत है वो मिसाइल ही है। पिछली बार भी जब लड़ाई हुई थी, 12 दिन जब लड़ाई चली इजराइल के साथ में, तब भी ईरान ने मिसाइलों से ही इजराइल पे अटैक किया और इजराइल को काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचाया। और इस बार उसकी तैयारी और भयानक तौर पे आ रही है क्योंकि जो दिख रहा है उसके टारगेट पे अमेरिका भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अगर मिसाइल की बात करें तो इससे पहले तक ईरान के पास जो मिसाइल थी, जो विश्वास किया जाता था, वो 2000 किलोमीटर की मार तक थी। तो 2000 किलोमीटर की मार का मतलब ये होता है कि वो इजराइल उसका टारगेट इजराइल था। हाँ, इज़राइल उसका टारगेट था। इज़राइल को तो वो अपने 1200 किलोमीटर के आसपास से 1500 किलोमीटर के आसपास वाली जो रेंज थी, उससे भी मार सकता था, क्योंकि हवा में वो दूरी करीब इज़राइल और ईरान के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर के आसपास या 2000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। तो अमेरिका तक उसकी कोई मिसाइल नहीं पहुंच रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो गल्फ में अमेरिका के कुछ सेंटर इधर-उधर बने हुए हैं, हाँ, जैसे कतर में था, वहाँ जो उन्होंने एक वहाँ तक अटैक जा किया रही था थी। वो करके। तो अब उन्होंने ये मिसाइल खुर्रम बना दी है। खुर्रम उनकी खुर्रम शहर 5। हाँ, और इस बीच बता दें संजय जी कि जो ईरान से अमेरिका की जो दूरी है 11,000 किलोमीटर है और ये जो रेंज इसका है 12,000 किलोमीटर, यानी कि अमेरिका के अंदर घुस करके वो जहाँ चाहेंगे उसको मारेंगे। देखिए ये थोड़ा-सा अभी अगर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी मिसाइल बनाना हँसी खेल नहीं है। क्योंकि दुनिया में अभी तक जो मिसाइल, जो मेरी जानकारी है, जो सफल मिसाइल है, वो 10,000 किलोमीटर से ऊपर की नहीं है, आमतौर पर जो देशों के पास है। और ईरान ने ऐसी कोई मिसाइल बना दी है, कंफर्म होना बाकी है। अगर मैं मान सकता हूँ कि ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ज़बरदस्त है और वो एक से एक मिसाइल बनाने में सक्षम है। क्योंकि वो एक तरह से ईरान में आप ये मानिए कि उनके 4 या 5 जगह असेंबली लाइन इसकी पूरी फैली हुई है, शहरों में है। और वो इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की हुई है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। वो वहाँ पर अपना रिसर्च करते हैं और रिसर्च करते ही उसको फटाफट जो है इम्प्लीमेंट करके और असेंबली लाइन में डाल दिया जाता है। उसके पुर्जे बनते हैं, असेंबलिंग की जाती है, असेंबलिंग करने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो वो उनका जो मुझको लगता है जितनी मिसाइल्स ईरान इस समय बना रहा है, दुनिया का कोई देश नहीं बना रहा है। और काफ़ी हज़ारों की संख्या में उनके पास, ईरान के पास मिसाइल है। ये बात बहुत ध्यान देने की बात है। और इतने ही नहीं, एक खबर इसमें और भी है संजय जी कि सिर्फ देखिए ये बात तो बड़ा साफ हो गया है कि जब इजराइल से जब से युद्ध हुआ है ईरान का, तब से उस समय तो चीन खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों लगातार मदद कर रहे हैं और दोनों की तरफ से लगातार हथियार मिल रहे हैं, ईरान को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो इजराइल है उसने भी कुछ दिन पहले चीन को बोला, चीन से रिक्वेस्ट किया कि जो ईरान को रोके और उसको परमाणु जो कार्यक्रम है उसको रोके और उसको हथियार का सप्लाई ना करे। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि चीन ना 90% जो अपने तेल है जो उसे आयात करता है, ईरान से करता है, उसके बदले में हथियार देता है। उसके साथ चीन ने एक और भी चीज़ जो की है, J-10C जो फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में किया था, वो भी ईरान को दिया है। और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ईरान का एयरफोर्स अमूमन कमज़ोर माना जाता है। पिछली बार भी जो उसके एयर डिफेंस थे और जो एयरफोर्स की हालत इजराइल ने बड़ी ख़राब कर दी थी और तेहरान के जो आसमान में इजराइल के जो जेट जुड़ रहे थे। तो इस बार लगता है कि थोड़ी सी सावधानी वो इसके लिए बरत रहे हैं कि अपने एयरफोर्स को भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उनको एक फाइटर जेट चीन दे रहा है। बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ें, ये वही विमान है धर्मेंद्र जी जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसको JC-10 कहते हैं और इसका चाइनीज़ में नाम चेंगडू है। जो मेरी जानकारी उस हिसाब से यह है कि चाइना ने इस विमान को जो पाकिस्तान को उसने दिया उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसका ज़्यादा बेहतर हो गया है। अब उसमें जो PL-10 जो मिसाइल वो लॉन्च कर उसमें डिप्लॉय करते थे, उसकी भी रेंज कुछ बढ़ा दी है। PL-15 उसके अंदर मिसाइल वो करने की किया है। PL-15 जो है वो इसका मतलब कि उसकी क्षमता और बढ़ा दी है। सबसे बड़ी चीज़ जो है जो ये कही आ रही है, हालांकि ये 5th जनरेशन का विमान नहीं है,
4.5 जनरेशन का है, 4.5 जो राफेल के टक्कर हाँ, में है। लेकिन चाइना का दावा है कि भले ये 4.5 जनरेशन का है, लेकिन ये रडार को धोखा दे सकता हाँ, है। ये काम मतलब 5th जनरेशन का करता हाँ, है, ये उसका ये दावा काम है। 5th जनरेशन का करेगा, ये उसका दावा है। तो कुल मिलाकर के एक फाइटर जेट में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो उसने इसमें काफ़ी इम्प्रोवाइज चाइना ने किया है, और वो ईरान को देगा तो ईरान को निश्चित रूप से इससे अपना जो अटैक है वो बेहतर करने में मौका मिलेगा। डिफेंस तो देखिए, एयर डिफेंस उनके पास है नहीं, ईरान के पास, तो उनको अपना एयर डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अटैक, एयर अटैक की अगर बात है तो ये आने के बाद वो शायद मुझको लगता हाँ, है क्योंकि उनका थोड़ा पिछली बेटर बार होगा। वो इजराइल को टक्कर नहीं दे पाए थे, और इस बार ध्यान देने वाली बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 30 अगस्त तक का टाइम दिया है ईरान को, और कहा है कि परमाणु कार्यक्रम पे वो उस पर जो भी है उसके स्टैंड अपना क्लियर करे, नहीं तो उसके बाद जो होगा वो अमेरिका का जो एक्शन होगा। पहले तो धमकी भी दी थी कि जो बंकर पे हमला करने की जो बात थी, वो दोबारा भी हमला करने की धमकी दी थी। तो 30 अगस्त तक अमेरिका इंतजार करेगा कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर उसका फाइनल स्टैंड क्या होता है। उसके बाद मुझे लगता है कि धमकी का कोई असर ईरान पे हो नहीं रहा है, और वो उसके आगे की तैयारी कर रहा है। इसी को टारगेट करते हुए जो जिस तरह के दावा कर रहा है कि मिसाइल का रेंज बढ़ा है, 12,000 किलोमीटर का रेंज है। यानी कि अब ये क्या है, ये बात हम भी कह रहे थे कि ईरान अगर इस बार देखें तो पिछली बार काफ़ी नुकसान हुआ, इसके बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं है, और अमेरिका इजराइल को एक बार में चुनौती दे रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जो होगा, अगर युद्ध होता है तो ईरान को बहुत नुकसान होगा। और दूसरे, ये अभी तक जो खुर्रम शहर 5 की बात आप कर रहे हैं, ये मुझको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा संशय लगता है, क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी निश्चित रूप से मिसाइल की है, लेकिन ऐसी मिसाइल वो हो बना सकता है ले। पोजिशनिंग ले रहा हो, हाँ, जानबूझ कर। पोजिशनिंग ले रहा होगा, ये बात सही है। क्योंकि आप देखिए कि वो पोजिशनिंग देने के लिए, वो जब इसने इजराइल के खिलाफ भी जो चीज़ें की थी, उसमें जहाँ जहाँ से उसने मिसाइल ठोकी थी, उसका पता इजराइल भी नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये ईरान में कहाँ से आ रही है। क्योंकि वो अलग, उनका जो वैन था तो घूम घूम करके उसको कर रहे थे, इसलिए उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा था इजराइल। तो हो सकता है, लेकिन ईरान के पास मिसाइलें हैं, मजबूत मिसाइलें हैं, इजराइल के लिए घातक हैं, उसको रेंज में लेती हैं। अमेरिका तक तो क्या ले पाएंगी, और ले पाएंगे तो वो तबाह हो जाएगा ईरान अगर ऐसा करता है। एक्चुअली ईरान की जो इजराइल की मुश्किलें हैं, अब जिस तरह के ईरान स्टैंड लगातार ले रहा है, उससे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ ईरान ही नहीं, उधर तुर्की भी जिस तरह से वो काफ़ी तैयारियां कर रहा है, और बल्कि इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि अब उसको खामनेई से ध्यान हट करके उधर तुर्की की तरफ भी जा रहा है, कि तुर्की भी, ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये जो तैयारी थी इस बार की जो अगली जो लड़ाई होगी, संभव है कि इस बार सिर्फ ईरान ही अकेले ना हो, और जो पिछली बार जो बाकी जो देश चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं किए थे, वो हो सकता है कि अभी तुर्की जैसा देश अगर हो सकता है कि ईरान का साथ दे। लेकिन हालांकि यहाँ पर एक बड़ा ही देखिए, वो होगा कि तुर्की नेटो का पार्ट है, और वो कर ही नहीं सकता हाँ, है। लेकिन अब देखिए, इसमें क्या हुआ है कि ईरान और इजराइल के बीच में जब लड़ाई हुई तो मुस्लिम जगत में बहुत खलबली मची, और ईरान अकेला पड़ गया, किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल। तो तुर्की के ऊपर सवालिया निशान भी उठे कि वो क्यों नहीं साथ में आया, उसने क्यों नहीं सारी चीजें की। तो हो सकता है कि अब ये सारी चीजें कुछ हों। जो ईरान को धमकी मिल रही है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ईरान के ऊपर, और वो एक ही साथ अमेरिका और इजराइल दोनों से लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसकी तैयारी का नतीजा है कि वो मिसाइल जिसका रेंज 12,000 किलोमीटर है, और चीन से वो फाइटर जेट भी ले रहा है, तमाम अपनी तैयारियां कर रखी है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 30 अगस्त का जो डेडलाइन दिया है, उस डेडलाइन को मानने को लग नहीं रहा है कि ईरान उसको मानेगा, और उसके बाद की स्थिति, जो लड़ाई की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर अमेरिका और इजराइल दोनों से एक साथ लोहा लेने के लिए ईरान तैयार दिख रहा है। तो ये धर्मेंद्र जी, बस यहाँ पर मैं ये आपको कहूँगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि ईरान की अभी वो स्थिति हुई नहीं है कि अमेरिका कोई बात कहे और उसको नजरअंदाज कर दे। वो समय तो लेगा, इफ एंड बट्स तो करेगा, लेकिन वो आउटराइटली उसको खारिज नहीं करेगा। वो उसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा लैकुना फंसाएगा। संभव है कि ये सब बार्गेनिंग के लिए हो रही है, वो तमाम जो चीज़ें वो ईरान अपनी पोजिशनिंग कर रहा होगा। लेकिन ये फिलहाल ये जो मामला है काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है कि ईरान जो है बहुत आसानी से अमेरिका के आगे या किसी के इजराइल के आगे सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और आने वाले टाइम में 30 अगस्त, समझिए कि जो आने वाला महीना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी इसमें दिखेगा कि इजराइल ईरान फिर से आमने सामने आते हैं, और अमेरिका का उसमें क्या रोल होगा। ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी नज़र बना के रखिए, और अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितनी भी देश विदेश से जुड़ी खबरें हैं हम आपके लिए लेकर के आएंगे।
फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।